नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ मुसलमान भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को एक बहुत ही अच्छा मकाम अता फ़रमाया। इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने एक औरत को जो अज़मत और जो रिफ़त अता फ़रमाई है, उसका अंदाज़ा आप इस्लामी तालीमात से लगा सकते हैं। इस्लाम की तारीख़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आक़ा नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी अज़मत अता फ़रमाई। इस्लाम ने औरत को माँ का हक़ दिया, बहन का हक़ दिया, बीवी का हक़ दिया और बहुत ही इज़्ज़त रिफ़त का मकाम अता फ़रमाया। एक औरत है जो घर के अंदर रहकर पूरे घराने को जन्नत का बाग बना सकती है, और वही औरत अगर उसकी रविश, उसका तरीक़ा, उसका रास्ता बदल जाए, उसकी इस्लाह न हो, तो वो एक घर को जहन्नम का गड़ा भी बना सकती है। एक अहले इल्म वाक़या बयान करते हैं कि मुझसे एक औरत, एक लौंडी मुझसे मसाइल पूछने के लिए आती थी। शरीयत के मसाइल मुझसे पूछने के लिए आया करती थी और मैं उसकी इस्लाह किया करता था। मैं उसको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल उसके हल फरमाया करता था। तो इस दौरान एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं एक बाज़ार से गुज़र रहा था। एक आदमी उस लौंडी को पकड़े हुए है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा है कि इस ऐबदार लौंडी को ख़रीदने के लिए कौन तैयार है। मैं उसके करीब पहुंचता हूं और मैं उससे पूछता हूं कि जी, ये लौंडी ऐबदार है और आप इसकी ऐबदार होने के साथ साथ बेचने की आवाज़ें लगा रहे हैं। वो कहता है, जी ये एक मजूसी की लौंडी है और उस मजूसी ने मेरे ज़िम्मे लगाया कि आप बाज़ार में जाकर इसके भाव का ऐलान कर दें और इसको बेच कर आएँ और साथ साथ ये बताते हैं कि ये लौंडी ऐबदार है। तो वो कहते हैं, अहले इल्म हज़रात फरमाते हैं, वो आलिम दीन फरमाते हैं कि मैं उसके करीब पहुंचता हूं और मैं उस मजूसी के उस आदमी को ये कहता हूं कि आप ये लौंडी मुझ पर बेचना चाहते हैं, मैं इस लौंडी को ख़रीदना चाहता हूं। तो इस दौरान वो मजूसी कहता है कि जी, वो जो मजूसी का आदमी है वो कहता है कि मेरे बस में ये बात नहीं है, मैं इसके मालिक से पहले बात करूंगा और फिर आपको ख़रीद बेचने के लिए तैयार हूं। उसका मालिक इसी दौरान पहुंच जाता है। तो ये अहले इल्म हज़रात, ये जो साहिब इल्म हैं, ये उससे बात करते हैं और कहते हैं कि जी मैं इस लौंडी को ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो उसका मालिक कहता है कि जी मेरे एक चचा ज़ाद भाई हैं, उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं इस लौंडी को ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं आप पर ये लौंडी नहीं बेच सकता। तो वो अहले इल्म कहते हैं, साहिब इल्म हज़रत उसको कहते हैं कि आप ज़रा मुझे इसके बारे में बताएं कि आप इसको बेचना क्यों चाहते हैं। चंद दिन पहले हमने सुना था कि आप इस लौंडी को बड़ी बेशबहा कीमत पे ख़रीद रहे हैं और बड़े पैसा खर्च करके, बड़ी भारी कीमत अदा करके आप इसको ख़रीद रहे हैं। आप इसको बेचने के लिए आज तैयार हो गए हैं और साथ साथ ऐबदार होने का ऐलान भी कर रहे हैं। ज़रा ये तफसील मुझे बताइए, ये क्या वाक़या है। तो वो मजूसी ये कहता है कि मैं इसकी अक़ल पर फ़िदा था, बहुत ज़हीन है, बहुत अक़लमंद औरत है और मैं इसके हुस्न जमाल को देखकर फ़रेफ्ता हो चुका था। मैंने इसलिए इसको ख़रीदने की कोशिश की है और मैंने इसको ख़रीदा है, बेशबहा कीमत मैंने इस पर लगाई है, इसको अपने घर ले आया। ये इब्तदा में तो हम मजूसी हैं, हम आग की परस्तिश करते हैं, तो ये हमारे साथ आग की पूजा किया करती थी। लेकिन एक दिन हमारे घर के अंदर आपके मज़हब वाला एक आदमी आया और उसने आपकी किताब कुरान में से कोई आयत पढ़ी। जैसे वो आयत उसने पढ़ी तो इसके कानों में इस आयत की आवाज़ पहुंचते ही इसने एक चीख मारी और चीख मारते ही हम सब को वहशत में डाल दिया। इसकी हालत बदल गई और उस चीख मारने के बाद, कुरान की उस आयत को सुनने के बाद इसकी हालत ऐसे गैर हो गई कि इसने मजूसियत को बिल्कुल छोड़ दिया। हमारा जो माबूद है आग, उसको इसने बुरा भला कहा, उसकी ताज़ीम छोड़ दी
और इसने हमारे घर का खाना पीना छोड़ दिया, हम सब से बात करना छोड़ दिया, और इसने वो इबादत शुरू कर दी जो मुसलमान किया करते हैं। इसलिए मैं इसको बार बार समझाना भी चाहा कि ये समझ जाए, मजूसियत को छोड़, मजूसियत पे आ जाए और इस्लाम को छोड़ दे, लेकिन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए आज मैं इसको ऐबदार होने का ऐलान करके बेचने के लिए आया, लेकिन चचा ज़ाद ने ये कहा कि मैं इसको ख़रीद कर इसको चैलेंज के साथ दोबारा मजूसियत पे ले आऊँगा, ये अब इस्लाम को छोड़कर रहेगी। इसी दौरान वो चचाज़ाद भाई, मजूसी का चचाज़ाद भाई भी आ जाता है और उसको पकड़ के ले जाता है और ये दावा करते हुए जाता है कि मैं इसको मजूसियत पे लेकर आऊँगा और इस्लाम से छुड़वाऊँगा, इस्लाम इसको छुड़वा के रहूँगा। चुनाचे चंद दिन गुजरते हैं कि वो मजूसी एक मस्जिद के अंदर उस साहिब इल्म हज़रत के पास खड़े होकर नमाज अदा कर रहा होता है, और नमाज से फारिग होने के बाद वो आलिम दीन उससे पूछते हैं कि ज़रा बताइए ये माजरा क्या हुआ कि आप उस दिन मजूसी थे, एक लौंडी ख़रीद रहे थे, मजूसियत का दावा करके गए थे कि मैं इसको मजूसी बना के रहूँगा, आज हमारे साथ इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, ज़रा ये माजरा तो बताइए। तो वो मजूसी जो साबका मजूसी था वो ये कहता है कि मैं ज़रूर ये दावा करके गया था कि मैं इसको मजूसी बना के रहूँगा, लेकिन मैं जब भी घर से निकलता था, वापस आता था, तो ये कुर्सी पे बैठ के दोज़ख के हालात मेरे घर वालों को सुनाया करती थी, जन्नत की खुशखबरियाँ और जन्नत के महल्लात, जन्नत की चैन और सुकून की बातें घर वालों को बताती। तो मैं परेशान हो गया और मैंने कहा कि मैं तो इसको मजूसी बनाने के लिए घर में लाया था, ये तो मेरे सारे घर वालों को इस्लाम पे ले आएगी और मजूसियत से सबको छुड़वा देगी। तो मैं परेशान था। एक दिन मैंने अपने दोस्त से ये बात कही कि जी मेरे घर के अंदर ये मसला है, आप ज़रा मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं क्या करूं। तो मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आप ऐसा करो, उसके पास कोई चीज़ बतौर अमानत रख दो, और जैसे वो अपनी इबादत के अंदर, नमाज के अंदर मशगूल हो, जहां आप देखते रहना जहां वो अमानत रखती है वहां से चोरी छुपे वो चीज़ उठा लेना, और फिर बाद में उसको कहना कि मेरी अमानत मेरे हवाले करो, यकीनन वो चीज़ वहाँ मौजूद नहीं होगी, आप इसकी मार पीट करना और इसको मारने का आपको मौका मिल जाएगा, फिर इसको सताना, और सताते सताते एक दिन ये मजबूर हो जाएगी, मजूसियत को अपनाना शुरू कर दे। चुनांचे उसने घर आकर वो तरीका बनाया, कहता है कि मैंने घर जाकर वो तरीका बनाया और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे वो नमाज से फारिग हुई और मैंने उसको कहा कि वो अमानत मेरी कहाँ है, वो लेके आओ, वो दौड़ के जाती है और जहाँ वो चीज़ उसने रखी थी वहीं से वो चीज़ उठा के वापस ले आती है, जबकि वहाँ से वो चीज़ मैं चोरी छुपे उठा चुका था। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि जिस रब की ये इबादत करती है बड़ा अजीम है, बड़ा ताकतवर है, बड़ी बादशाही वाला है और बड़ी सल्तनत वाला रब है, इतना अजीम रब है कि जो अपने नेक बंदे को, अपनी नेक बंदी को रुसवा नहीं करता और उसको ज़िल्लत और रुसवाई की घाट में नहीं उतारता। तो उस दिन से मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे सारे घर वालों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, और उस दोस्त ने जिसने वो अमानत रखने और उसको चोरी छुपे उठाने और फिर मार पीट का मशवरा दिया था, वो दोस्त भी मुसलमान हो जाता है। मेरे दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि एक औरत जन्नत का समा भी पैदा कर सकती है अगर औरत की सोच ठीक हो जाए, अगर औरत अपने दीन इस्लाम पर डट जाए तो वो अपने खामन को भी नेक बना सकती है और अपने बच्चों को भी नेक बना सकती है। लेकिन अगर औरत की सोच ख़राब हो जाए तो नेक खामन को भी बद बना सकती है और अपने नेक बच्चों को भी बद बना सकती है। इसलिए अपनी बेटियों की सोच इस्लाम के तर्ज़ व तरीक़ के मुताबिक बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी बेटियां जिस घर में जाएं उस घर को जन्नत का बाग़ बना।